हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेवल क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा है यानी कि समय के छोटे मात्रक और उनकी परिभाषा। तो ये कि समय के छोटे मात्रक यानी क्या है आपका? हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है समय के छोटे मात्रक एवं परिभाषा। ठीक है ना, ये मेरे पास है आपका। तो नंबर 1 पर आता है आपका मिली सेकेंड। क्या है आपका? 1 मिली सेकेंड। हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड पढ़ेंगे आप सबसे पहले। देखिए मिली सेकेंड होता क्या है? ये एक मानक सेकंड के, जो मानक सेकंड होता है समय के जो 1000वां भाग होता है। क्या होता है? 1000वें भाग को ही हम 1 मिली सेकेंड कहते हैं। अर्थात क्या होता है यहाँ पर? 1 मिली सेकेंड। 1 मिली, देखिए हमारे पास है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड बराबर 1/1000 सेकेंड के बराबर होता है। कितना होता है? 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 1/1000 सेकेंड के बराबर होता है आपका यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बराबर 1/10⁻³ सेकेंड हुआ आपका यहाँ पर। इस तरह से लिख लेंगे और जब इस ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा 10⁻³ सेकेंड। ये हुआ हमारे पास। अब क्या करेंगे यहाँ से? 1 मिली सेकेंड है हमारे पास। 1 मिली सेकेंड क्या हो गया? अर्थात 1 मिली सेकेंड बराबर हो गया 10⁻³ सेकेंड। ये मेरे पास हुआ। याद रखेंगे यहाँ पर 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻³ सेकेंड के। यानी कि 1 मिली सेकेंड जो होता है मानक सेकेंड के समय का 1000वां भाग होता है। नंबर 2 पर आता है आपका 1 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड है आपके यहाँ पर। लिखेंगे आप यहाँ पर 1 माइक्रो सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है एक मानक सेकंड के, जो एक मानक सेकंड होता है समय का 10,00,000वां भाग के बराबर होता है, उसमें हम 1 माइक्रो सेकंड कहते हैं। अर्थात 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड बराबर होता है 1/10,00,000वां भाग है आपके पास, वह यानी कि सेकंड के बराबर होता है, इतने के पर होता है। तो इसका बराबर हो जाएगा 1/10⁶ सेकंड हुआ आपका यहाँ पर। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर 10⁻⁻6 सेकंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ अर्थात 1 माइक्रो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻6 सेकंड के बराबर। ये मेरे पास हुआ यहाँ पर। ऐसे नंबर 3 पर आता है मेरे पास 1 सेक। 1 सेक जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁸ सेकंड के बराबर। समय का सबसे छोटा मात्रक है। यानी कि आपसे मालूम किया जाए कि समय का सबसे छोटा मात्रक बताएं, आप लिख सकते हैं सेक। 1 सेक जो होता है समय का सबसे छोटा मात्रक होता है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर नंबर 4 पर आता है आपका, जैसे मैंने भी यहाँ पर लिखा नैनो सेकंड है हमारे पास। 1 नैनो सेकंड, एक नैनो सेकंड जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁹ सेकंड के बराबर। ये याद रखिए आप इसमें, ये और छोटा मात्रक हो गया ऐसे। उसके बाद एक पिको सेकंड करना चाहे, पिको सेकंड, एक पिको सेकंड जो होता है वो बराबर 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर होता है। ये भी हमारे पास 10⁻⁻12 यानी कि 1 पिको सेकंड बराबर। ये 5वां नंबर। छठा अब उसके कहेंगे बड़े मात्रक। बड़ा मात्रक क्या होता है? इसमें क्या समय के छोटे मात्रक एवं परिभाषा थी और उसके बड़े मात्रक आता है। जैसे हमारे पास समय का सबसे बड़ा मात्रक घंटा। देखिए 1 घंटा जो होता है वो बनता है 60 मिनट के बराबर, यानी कि 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। तो इस समय का बड़ा मात्रक हुआ 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। ऐसे ही 1 मिनट जो बराबर होता है वो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर। कितने के? 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 60 मिनट के हुआ ऐसे ही। अब अगर मान लीजिए सेकंड में ले जाते हैं तो 1 घंटा बराबर हो जाएगा 60 × 60 सेकंड के बराबर। कितना हुआ आपका? 60 × 60 सेकंड के बराबर, यानी कि 1 घंटा, 1 आवर्स बराबर हो जाएगा 3600 सेकंड के बराबर। यानी कि 1 घंटे में जो होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। अब ऐसे ही एक दिन की बात करेंगे आप यहाँ पर। क्या करेंगे? एक दिन में कितने घंटे? एक दिन बराबर होता है 24 घंटे। यानी कि 1 घंटे में, यानी कि एक दिन में जो होते हैं 24 घंटे होते हैं। तो ये हो जाएगा 24 × 60 मिनट हुआ आपका यहाँ पर। ये मिनट में चेंज करा है सर। उसके बाद देखिए 24 × 60, 1 मिनट होते हैं 60 सेकंड।
गुणा 60 सेकंड, ये हुआ आपका सेकंड में कर दिया हमने। इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणा 3600, ये हुआ आपका सेकंड में इस तरह से चेंज, और इसके बाद इसको चेंज कर लेंगे अब यहाँ पर, ये हो जाएगा 86,400 सेकंड, यानी एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। ध्यान रखना, एक दिन में, एक दिन बराबर कितना होता है, 86,400 सेकंड एक दिन में होते हैं। उसके बाद ऐसे ही एक वर्ष की बात करेंगे। एक वर्ष जो होता है, एक वर्ष बराबर होता है 365 दिन के बराबर होता है, 365 दिन होता है। तो ये जाएगा आपका यहाँ पर 365 गुणा एक दिन होते हैं 24 घंटे, आप इस तरह से 24 घंटे कर लेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई होगा 24 गुणा 60 गुणा 60, इस तरह से इस सेकंड में चेंज हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 365 गुणा 86,400 सेकंड, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक वर्ष को सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारी वीडियो थी वो यहाँ तक की थी। तो आज का जो वीडियो थी उसमें समय के छोटे और बड़े मात्रकों के बारे में बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे पास ये, कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें जो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये सभी बच्चों के बेसिक फिजिक्स में है। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।